नमस्कार, मैं हूं सर। आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस भिनमाल यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब बढ़ते रहिए। टॉपिक रहेगा उपसर्ग। उसमें पढ़ते हैं उपसर्ग क्या है, क्या परिभाषा है, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, उसको पूरा विस्तार से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, उपसर्ग। शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप या निकट। उप शब्द है उसका अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप का मतलब होता है समीप या निकट, और सर्ग क्या होता है सृष्टि करना, यानी उनको निर्माण करना, रचना करना, जैसा भी। ठीक है, इसी प्रकार इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्दांश ध्यान देना, शब्दांश बोल रहा हूं मैं, शब्दों का अंश, शब्द होता है उसका अंश या भाग, उसको बोलते हैं शब्दांश। कोई भी एक शब्द है उसका अंश या भाग, उसको बोलते हैं शब्दांश। आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, आरंभ में आगे जुड़कर उसमें परिवर्तन कर लेता है या विशेषता उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, जैसे अब कर्म क्या है, एक शब्द है, ये क्या है, एक शब्द है, उसका उपसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे उसके साथ में। तो उपसर्ग एक लेते हैं, अनु लेंगे, परा लेंगे, भी लेंगे, प्र, ये उपसर्ग है, उनको जोड़ते हैं उसके साथ में और उसका उपयोग करते हैं। तो अनु के साथ में ये जो पहले आपने लिया था अनु प्लस क्रम, मूल शब्द है क्रम, तो क्रम शब्द के साथ में अनु जोड़ दिया, यानी आगे जुड़ेगा। उपसर्ग है तो आगे जुड़ेगा, प्रत्यय है तो पीछे जुड़ेगा। ठीक है, तो अनुक्रम में तो क्या नाम हुआ, अनु प्लस क्रम, दो अनुक्रम हो गया। इसी प्रकार परा प्लस क्रम, परा प्लस क्रम, दोनों को जोड़ के बन गया पराक्रम। इसी प्रकार वी प्लस क्रम, विक्रम, तो क्या बना विक्रम। प्र प्लस क्रम, दोनों को जोड़ा परक्रम हो गया। अब देखिए यहां इसमें ध्यान देना कि जो शब्द है उसके आगे जुड़ेगा, उपसर्ग होगा वो आगे जुड़ेगा और उसमें विशेषता उत्पन्न करेगा या परिवर्तन लाएगा, उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय को भी समझ लीजिए। इसमें ज्यादा बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। आगे कौन से जोड़ना है और पीछे कौन से जोड़ना है, दोनों में परिभाषा होती है कि उनके आगे जुड़ के परिवर्तन करता है और वो पीछे जुड़ के परिवर्तन करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताता हूं कि इसको दूर कैसे किया जाता है। देखिए, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। अब इस दोनों को इस तरह से समझना है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए इस मामले में, दोनों मामलों में। ठीक है, जैसे उपसर्ग को समझना है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें पहले कौन आता है, पहले उ आता है या प्र आता है, प आता है। इसको प मान लो, प्र है ना, इसको प मान लो, पूरा मान लो। ठीक है, तो उ आएगा या प आएगा, पहले आएगा उ। जो पहले आता है वो पहले जुड़ता है, जो पहले आएगा वो सबसे पहले जुड़ेगा, और जो बाद में आता है तो बाद में जुड़ेगा। ये आप याद रखना कि जो हिंदी वर्णमाला में जो भी शब्द पढ़ रहे हैं अपन, जैसे उपसर्ग पढ़ रहे हैं या प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उ आगे वाला शब्द देख लो, प्रत्यय पढ़ रहे हैं आगे वाला शब्द देख लो कि जो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है। दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, इनमें से पहले शब्द कौन सा आता है। जो पहले आता है वो पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ेगा, और जो बाद में आता है वो शब्द के अंत में जुड़ेगा या बाद में जुड़ेगा। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन स्थिति दूर हो जाएगी, क्लियरली हो जाएगी। अब उपसर्ग हैं वो हिंदी के अनुसार, संस्कृत के अनुसार और विदेशी शब्द हैं उनके अनुसार, विदेशी भाषा में सब में अलग अलग हैं। तो अपने पढ़ते पहले एक पॉइंट। संस्कृत के मुख्य 22 उपसर्ग हैं जो एकाध को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। संस्कृत भाषा में जो मुख्य रूप से उपसर्ग हैं वो 22 हैं, जो हूबहू वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कुछ को छोड़कर, कुछ ऐसे शब्द होंगे उनको छोड़ के संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं वो हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको संस्कृत के जो 22 हैं, जो 22 उपसर्ग हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन हिंदी के
हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा, जो संस्कृत में उपसर्ग है उसके अलावा हिंदी के भी कुछ हैं और वो भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग होंगे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन उनको संक्षिप्त में पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग 22 है, लेकिन अपन 22 पूरे लिखेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने, बाकी वाले आप पढ़ लेना। अति का अर्थ होता है अधिक, ये तो उपसर्ग है, ये अर्थ है और ये शब्द रूप है। उपसर्ग है अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक शब्द रूप कैसे बनता है? अत्यधिक, अति अधिक, अति अधिक, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। इसी प्रकार अधिक, अधिक का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकृत, फिर हो गया अधिनायक। इसी प्रकार अनु शब्द है, उनका अर्थ होता है पीछे या समान। फिर अनुज बन गया, अनुशासन बन गया, अनुशय। इसी प्रकार अभी है, अभी से और समान, नहीं सॉरी, और सामने, दो अर्थ होता है अभी से। तो अभियुक्त, अभियुक्त और अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय। इसी प्रकार अपि, अभी का था निकट, अभी का था निकट, अभिधान और अपिनद, अभिधान और अपिनद। अब का था दूरा, हीन या अभाव, 3-4 अब का होता है। अपमान, अपशब्द, अपयश, ये हो जाता है इससे सम, सम का मतलब संयोग, तो देखो संस्कार हो गए और सम्मेलन हो गए। इसी प्रकार सु, सु का होता है अच्छा, तो सुपुत्र हो गया, स्वागत हो गया, सुक्रम हो गया। ये जो उपसर्ग हैं उनसे इस तरह से जो शब्द है वो बन सकते हैं। ये शब्द रूप है, क्योंकि अपना आगे लगाएंगे, सु लगा दिया, तो पुत्र का आगे लगा दिया स्वागत, सु आगे का सु लगा दिया सुक्रम, सु लगा कर्म कर दिया सम्मेलन, स्यों करने, स्यों होता है ना, सम प्लस मिलन, ये सब जैसे बन जाते हैं। संक्षिप्त में लेने का प्रयास किया है, बाकी तो उपसर्ग पढ़ेंगे तो बहुत सारे उपसर्ग हैं, इतना मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा और आपको बस संक्षिप्त में समझा दूंगा, बाकी आप एक बार पढ़ लेना। अभाव या निषेध, असेत या अज्ञान, ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान। उनका होता है एक कम, जैसे 19, 29, 30 में एक कम 29, ती का 3 होता है, जैसे तीरा हो गया, तीन राह रास्ता वाला, तिरंगा, 3 रंगा वाला। इस प्रकार विदेशी शब्द है बे होता है बिना, बे हिसाब, हिसाब के बिना, बेमिसाल, मिसाल बेमिसाल, बेमिसाल। हर था प्रत्येक, हरदम, हर बात, हर तरफ, हर का मतलब था प्रत्येक। ये थे आपके आज के इस टॉपिक में उपसर्ग